हेलो गाइस, आज आप लोगों का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट्स एस पी डी एंड एफ। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों का एक चैप्टर होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियोडिक टेबल आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो देखिए पीरियोडिक टेबल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी हेनरी मोज़ले ने की थी। इसकी डिस्कवरी करने के बाद में इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स है वो है 180। याद रखिएगा कितने हैं 180। उसको आप लोगों ने ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है। ग्रुप्स कितने हैं अपने पास में 18 तो ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं 7 पीरियड्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आप लोगों के पास में H फर्स्ट ग्रुप के ली ना के रब सिस फर। सेकंड ग्रुप है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 13 नंबर का जो ग्रुप है वो है बैंगन आलू गाजर इंक ठेला। 14 नंबर जो है कहे शिव जी सुनो प्रभु। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टी ओ। फिर कल बाहर आई आंटी है नेताजी और कर्मचारी हंसते रहना। ये आप लोगों के पास में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है ये है आप लोगों के पास में एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ये एस ब्लॉक, याद रखिएगा। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक जो आप लोगों के पास में है ये कौन सा है पी ब्लॉक। उसके अलावा बीच में आप लोगों के पास में है ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों के पास में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छूना जरा या जर नब मो से या और यहाँ पे आ जाएगा ले और अस। यहाँ से आप लोगों के पास में या जर नब मो टक रू र पड़ एही सड़। ला हफ्ता व र ओस इर पट एयू एच जी। और ये आप लोगों के पास में क्या है ऐसी रफ्तार डूबा सम भागा हसमत 10 रन उंदे। ये आप लोगों के पास में कौन सी है डी ब्लॉक एलिमेंट। इनके एटॉमिक नंबर्स हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आप लोगों के पास में पीरियोडिक टेबल के अलावा बाहर दो रॉ और निकली रहती है वो किसके आप लोगों के पास में 4f एंड 5f। ये जो 4f सीरीज है वो स्टार्ट होती है लेंथेनियम के बाद। किसके बाद लेंथेनियम के बाद। और जो 5f सीरीज है वो स्टार्ट हो गया आप लोगों के पास में एक्टेनियम के बाद। याद रखिएगा जो 5f सीरीज है वो एक्टेनियम के बाद स्टार्ट होती है। तो यहां से आप लोगों के पास में आ जाएगा से पर नड़पम सम से पर नड़पम सम यू गड़ तब डाय हो अर टम यब लू। था पा यू था पा यू नप हु अम कम बक सफ अस फम मड नो ल। ये क्या आप लोगों के पास में पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों के पास में जो ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है इन दोनों की सीरीज को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह आप लोगों के पास में जो पी ब्लॉक है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक इन सभी को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक ये क्या है आप लोगों के पास में डी ब्लॉक।
उसके अलावा 4f एंड 5f सीरीज जो पीरियोडिक टेबल से बाहर रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस, याद रखिएगा गैस। बाकी सारे क्या होते हैं यहाँ पे, मेटल। मेटल और नॉन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट की जाती है, ये जिगजैग लाइन है, बोले शिव जी ऐसे सब टी ओ, ये जिगजैग लाइन है। ये मेटलॉइड्स है, बोले शिव जी ऐसे सब टी ओ, ये मेटलॉइड्स है। इन मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे के सारे क्या है, मेटल्स, और राइट हैंड साइड वाले सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे क्या है, मेटल्स, राइट हैंड साइड वाले सारे नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, बोले शिव जी ऐसे सब टी ओ, ये आपकी ट्रिक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी और पोलोनियम, ये सारे क्या आप लोगों के पास में मेटलॉइड्स हैं। आप लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो याद रखिएगा, उसके लिए आप लोगों को ये टेबल आनी चाहिए, और टेबल आने के लिए आप लोगों को ये फॉर्मेट आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो आप लोगों की टेबल है उसके अंदर सबसे पहली सीरीज है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आप लोगों की सबसे पहली सीरीज है, जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, 3D। ये 4D, 5D और ये 6D। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल, वो एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट में आने वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट के अंदर जाता है, आर नोन एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। दोबारा सुनिए, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल, इट इज नोन एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कहाँ एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल, किसके अंदर जाएगा, डी ऑर्बिटल के अंदर। इन्हीं एलिमेंट्स का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अनदर नेम ट्रांजिशन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, कुछ तो रीजन होता होगा इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का। तो दोज एलिमेंट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो एक से ज्यादा कैसे, फॉर एग्जांपल आयरन, इसके ऊपर +2 भी होती है और +3 भी होती है, इसको हम बोलते हैं फेरस और इसको फेरिक। ये क्या है, फेरस और ये फेरिक, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह कॉपर और क्यूप्रस, Cu2 और Cu+1, तो ये क्या आप लोगों के पास में ट्रांजिशन एलिमेंट। दोबारा सुनिए, दोज एलिमेंट शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इस सीरीज की जो एटॉमिक नंबर होगा आप लोगों के पास में वो होगा 21 to 30। कहां से कहां तक, 21 to 30। हर डी ब्लॉक के अंदर 3D, 4D, 5D, 6D, हर डी ब्लॉक के अंदर आप लोगों के पास में कितने एलिमेंट्स होंगे, याद रखिएगा 10 एलिमेंट्स। कितने होंगे, 10। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 10 और 10। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप लोगों के पास में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेकंड जो है इसका जो आप लोगों के पास में एटॉमिक नंबर होगा 39 to 48, इसका होगा 21 to 30, इसका होगा 39 to 48, इसका 57, 70 to 80, इसका 89, 104 to 112। याद रखिएगा, ये क्या आप लोगों के पास में इनके एटॉमिक नंबर काउंट कर लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30।
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 इस तरह से क्या है इनके एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है आप लोगों के पास में n-1 d 1 to 10 ns 0 1 और 2। याद रखिएगा n-1 d 1 to 10 और ns 0 1 2। जनरली 0 आप लोगों के होता नहीं है तो आप लोग कितना कंसीडर करते हैं हमेशा 1 और 2। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा n-1 d 1 to 10 और ns 0 1 2। n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, ग्रेटर देन 3 मींस कि 4 होगी हमेशा, 4 5 6 याद रखिएगा 5 6 ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, तब जाकर के आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट ऑब्टेन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होता है वो होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2, 0 को हम बहुत कम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इनका दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, बट इनके कुछ एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस आपने पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट Zn Cd और Hg, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, कौन सा, जिंक कैडमियम और मरकरी, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट शो नेचर नहीं करते हैं, नॉट शो ट्रांजिशन एलिमेंट नेचर, नॉट शो ट्रांजिशन नेचर। याद रखिएगा वो कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन नेचर शो नहीं करते हैं, तो आप लोगों के पास में हो जाएगा जिंक कैडमियम एंड मरकरी। अगर हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट होता है आप लोगों के पास में वो कुछ इस टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्कैंडियम, देखिए कितने नंबर पे है, 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। काउंट कीजिए 2 और 2 4 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। तो यहाँ तक तो सबका कॉमन रहेगा 20 तक। तो अगर यहाँ तक कॉमन रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में कौन सा है था आप लोगों के पास में 18 नंबर पे ऑर्गन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गन। इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन कितना है 3d1 4s2। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्कैंडियम का। इसी तरह आप लोग किसका निकाल सकते हैं, टाइटेनियम। तो देखिए टाइटेनियम का ऑर्गन 3d2 4s2। इसी तरह आगे निकलेगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन। तो आप इसको लिख देंगे 3d1 4s2 ऑर्गन 3d1 4s2 आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। इसका हो जाएगा आप लोग के पास में आर्गन 3d2 3 4s2। इसका हो जाएगा आप लोग के पास में आर्गन 3d 4 ना होकर के क्या हो जाएगा 5 और 4s में कितना रह जाएगा ओनली 1। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन केस है आप लोगों के पास में। क्यों, इसका रीजन क्योंकि हाफ फिल और फुली फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिटल में। यहाँ पे क्या है, हाफ फिल ऑर्बिटल है। क्या है ये, हाफ फिल। इस तरह अगर हम Mn का लिखेंगे तो Mn का कितना आएगा आप लोगों के पास में, देखिए ऑर्गन 3d5, अब यहाँ पे पूरा हो जाएगा 4s2। आयरन का लिखिए, आयरन का होगा आप लोगों के पास में ऑर्गन 3d6 4s2। इसका हो जाएगा ऑर्गन 3d7 4s2। इसका होगा ऑर्गन 3d8 4s2। सेम कॉपर में भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन केस, क्योंकि फुली फिल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो 3d10 4s1। और इसमें ऑर्गन 3d10
4s2। तो याद रखिए एक्सेप्शन केस कौन कौन सा है, कॉपर और क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा हाफ फिल एंड फुली फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिटल्स, इसीलिए हम क्या लेते हैं, हाफ फिल को ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में लेते हैं। तो जिसके कारण क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का कितना हो जाएगा 3d5 4s1 और कॉपर का हो जाएगा 3d10 4s1। इस तरह से आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम में आता है।